जय हिंद दोस्तों, पीपीडीटी के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्टोरी राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एसएसबी इंटरव्यू का। पहली स्टोरी अगर लिखे तो स्क्रीन इन हो गए, और अगर रिमेनिंग 12 स्टोरी स्टेट के अंदर अच्छे से लिख दिया तो रिकमेंड हो गए। अब इसमें एक्चुअली करना क्या होता है दोस्तों, जब भी आप स्टोरी लिखने बैठते हो, जनरली आजकल क्या हो गया, बच्चों के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा है बच्चों के साथ में कि बच्चा हर पिक्चर की स्टोरी बना के तैयार रखना चाह रहा है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको किसी भी पिक्चर पर अपनी स्टोरी बना के तैयार नहीं रखना है दोस्तों। आपको अपने आप को इस लायक बनाना है कि कोई भी पिक्चर मुझे दिखा दो, आई विल बी एबल टू राइट स्टोरी इन दैट पिक्चर। अगर इस लेवल पर हमने अपने आप को डेवलप किया तो डेफिनेटली हमें रिकमेंड होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को पीपीडीटी के। इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हो बच्चे, कॉमन पिक्चर, जनरल पिक्चर है, बहुत टाइम रिपीट होती है, इंटरनेट पर भी सर्च करते हो ये पिक्चर आपको मिल जाती है। एंड इस पिक्चर को अगर हम केयरफुली देखें तो थोड़ा सा यहाँ हमें एकदम हलचल जैसा माहौल दिख रहा है। कोई बंदा है जिसके हाथ में चेन जैसा स्ट्रक्चर है, चेन लेके एकदम भागता सा दिख रहा है। यहाँ जो रिक्शा है इसके अंदर लेडी जो बैठी है वो उनका हैंड मूवमेंट देख करके, उनका बॉडी लैंग्वेज देख करके लग रहा है कि कहीं ना कहीं चिल्ला रही है। ठीक है, तो इन सब को देखने के बाद में हम जो है रियल सिचुएशन है उसको अवॉइड नहीं कर सकते। एग्जैक्टली यहाँ चेन स्नैचिंग ही हुई है। तो अब इस चेन स्नैचिंग को होता हुआ देख करके आप क्या करोगे। अब देखो, आप रिक्शा तो चला नहीं रहे हो तो आप इसको अपना रियल हीरो ना मानिए। आपने स्नैचिंग की नहीं, ये भी आपका हीरो नहीं। आपका हीरो ये हो सकता है वो लड़का 20-22 साल का जो भाग रहा है किसी के पीछे उस चेन को वापस रीगेन करने के लिए। तो अब देखते हैं अपनी स्टोरी के अंदर क्या है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ना, एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, मल्टीपल कैरेक्टर्स है, अराउंड 11 to 12 कैरेक्टर्स है, जिसमें 2 फीमेल्स हैं एंड रिमेनिंग ऑल दी मेल। और एक आपका हीरो जो है वो आपका वही 18-20 साल का लड़का बना लीजिए। एंड मूल ऑल आर इन पॉजिटिव मूड। एक सिर्फ लेडी जो है वो नेगेटिव मूड में, वो थोड़ी सी होपलेस है, पता नहीं मेरी चेन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। बट आपका हीरो जो चेस कर रहा है वो डेफिनेटली पॉजिटिव मूड में, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिविटी, तभी वो चेन को वापस लेकर के आकर के देगा। अब देखो मैंने अपनी स्टोरी के अंदर क्या लिखा। तो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हैव एनी हेल्प असिस्टेंस, so you can come to Force Defense Academy. We have a very good ground and we have all the facilities. Assessors are very experienced and definitely they will help you. तो अब देखो मैंने अपनी स्टोरी के अंदर क्या लिखा है। साहिल, a graduation final year student, went to buy some items for household needs. ध्यान से देखिएगा, साहिल एक ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, इसलिए बोला है दोस्तों ताकि उसकी एज वो 21 के आसपास, 21-22 के आसपास पहुंच जाए। वो अपने हाउस होल्ड आइटम्स को लेने मार्केट जाता है। वाइल परचेसिंग ही हर्ड द लाउड शाउटिंग ऑफ ए लेडी, है ना। जब वो अपना सामान खरीद रहा था, पीछे जो शॉप लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो जब वो कुछ खरीद रहा था उसी दौरान उसने एक किसी लेडी की आवाज सुनी। लेडी, शी वाज क्राइंग बिकॉज समवन हैज स्नेच्ड हर चेन, है ना। वो बहुत जोर से चिल्ला रही थी क्योंकि कोई उसकी चेन जो है वो छीन के भाग गया था। ठीक है, साहिल ran and started chasing the snatcher during this, है ना। तो साहिल ने क्या किया भाई कि चलो दौड़ के एकदम भागा, झपटा, उसने देखा स्नेचर तो भाग रहे हैं तो उसने उसको चेस किया, है ना। Some other people also started running after the thief, और कुछ दूसरे लोग, साहिल जैसे उस थीफ को चेस करने के लिए निकला वैसे ही कुछ लोग, और आपने देखा होगा जनरली यही होता है कि चोर अगर दिख गया और एक ने आवाज़ मार दी और एक उसको चेस करने निकल पड़ा तो बाकी जो है कारवा उसके पीछे लग जाता है। ठीक है, एज द थीफ वाज फास्ट एंड चेंजिंग लेन टू लेन, चोर भी बड़ा तेज था, बार बार अपनी लाइन बदल रहा था। साहिल टुक अ हैवी स्टिक एंड थ्रू इट एट द थीफ, है ना। एक डंडा कहीं पड़ा हुआ था, वो साहिल ने उठाया और चोर की टांग पे दे मारा। ठीक है, इट हिट्स द थीफ्स लेग, इसने ना चोर के पैरों को हिट किया। एंड द फेल डाउन, थीफ गिर पड़ा। साहिल कॉट हिम एंड ओवरपावर्ड विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल, साहिल ने उसको पकड़ लिया और दूसरे लोगों की मदद से उसको अपने कब्जे में ले लिया। वन ऑफ देम इमीडिएटली कॉल द पुलिस, उनमें से किसी एक ने इमीडिएटली पुलिस को फोन कर दिया। साहिल टुक चेन एंड हैंडेड ओवर टू लेडी, साहिल ने उस चोर से चेन ली और चेन किसको हैंड ओवर कर दी, लेडी को। पुलिस अराइव्ड इन सम टाइम, थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई। थीफ वाज हैंडेड ओवर टू पुलिस, और थीफ जो था उसको हैंड ओवर कर दिया गया किसके, पुलिस के। तो उस पिक्चर के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे थे, सारे प्रॉब्लम्स आपके हीरो ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल किए, सॉल्व किए। दोस्तों, पीपीडीटी के लिए मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, जस्ट ऑब्जर्व द पिक्चर वेरी केयरफुली, थिंक डीपली। वो पिक्चर देखने के बाद आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या आता है, जो पहला विचार आता है वही आपके अंदर का एक्चुअल इंसान लिख रहा है, बोल रहा है। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात कि पिक्चर्स को देखने के बाद में उन पे बहुत सारी मल्टीपल स्टोरीज, नई नई स्टोरीज
आपको पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। आप ओरिजिनलिटी अपनी मेंटेन करके रखिए। कई बार ये होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के चक्कर में हम यूजुअल चीज़ें जो करना होती है वो हमसे मिस हो जाती है, और वही कई बार हमारे फेलियर का रीज़न भी हो सकती है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ एसएस वर्ल्ड का टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों को जरूर फॉलो करें दोस्तों, तो हम वहाँ मिलते रहेंगे, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।